हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहां से पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था हम लोग मंदिर से घर जा रहे हैं। ऑटो नहीं मिला था तो हम पैदल ही निकल रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर रास्ते में हमें बेर का पेड़ दिख गया था। और इसमें बहुत सारे बेर लगे हुए हैं दोस्तों। दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कच्चे थे। फिर हम लोग आगे आ गए थे। ये अर्रा कहाँ लगेगा इसमें? ये छिया आई है ना। अच्छा। और थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर मकाई के खेत में बथुआ दिख गया था मम्मी को। और जहां पर नजर मारो दोस्तों वहीं पे बथुआ, मतलब इतना ज्यादा बथुआ था। इतनी मकाई नहीं थी जितना बथुआ था। तो मम्मी ने कहा चलो बथुआ तोड़ते हैं। अब ये लास्ट ही बथुआ है दोस्तों, क्योंकि ये होली के पहले का वीडियो है। तो होली के टाइम बथुआ कहाँ ही होता है, लेकिन दिख गया तो मम्मी ने कहा चलो तोड़ लेते। एकदम ताजा ताजा बथुआ दिख रहा था, ये देखिए। देखो ये देखो देखो गाइस, कितनी अच्छी है। हाँ, कितनी अच्छी है। सब लोग गेहूं में नोचते हैं, हम मक्का में। आ देवा आ जा। और इतना ज्यादा दोस्तों इसमें बथुआ था, हमने पहली बार ही देखा था। तो बथुआ सभी लोग तोड़ने में लगे हुए थे, बहुत सारा हो गया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। तो ये देखिए इतना सारा बथुआ हम लोग ले आए हैं, सभी ने मतलब दो दो मुट्ठी तोड़ा। तो ये देखिए कितना सारा हो गया था। तो मम्मी ने वही सबको बांट दिया था, क्योंकि इतना तो बनाएंगी नहीं। तो मम्मी ने सबको बांट दिया था। कोई बथुए की दाल बना रहा था, कोई और पराठे। बुआ यहाँ पर अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। ये हमारी बीच वाली बुआ है जो हमारे साथ मंदिर गई थी। तो ये आज चली गई थी, मतलब कल आई थी तो आज चली गई थी। बुआ चली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी उपले बना रही हैं। इनको हमारे यहाँ बल्ला बोला जाता है, जो कि होली में लगते हैं। ये पूजा जब होती है ना, होली में आग लगती है तो वहीं पर ले जाए जाते हैं, इनको भी जलाया जाता है। इस बार की होली मम्मी गाँव में ही करेंगी। और वैसे ये बल्ले बनाना दोस्तों आज कोई जरूरी ही नहीं था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे आज जो है दो चार बना लो, यानी शगुन कर लो। फिर उसके बाद में बना लेना, फिर कल अच्छा दिन नहीं है इसलिए। ये सारी चीजें भी दोस्तों बहुत देख और सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी बोरे के ऊपर ही बना बना के रखती जा रही है, वरना छत खराब हो जाएगी। ज्यादा बनाने नहीं, बस थोड़े से बनाने हैं। पूजा के लिए, पूजा में जरूर लगते हैं ये। और अलग अलग डिजाइन के दोस्तों बल्ले बनाए जाते हैं, जैसे कि होली बनाई जाती है। और ये गुजिया बोला जाता है, ये जो लंबे लंबे टाइप की बनती है वो गुजिया होती है। और बड़ा समोसे इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी उपले बना रही थी, यानी बल्ला। और नीचे मैं भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं भी जाऊंगी आज ही। मतलब होली तो मम्मी यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैं चली गई थी, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी ने कहा तुमको जाना है तो तुम चली जाओ, हम होली करके ही आएंगे। बुआ जा रही थी ना, तो उनके साथ मैं भी आ गई थी दिल्ली। और मैंने भी यहाँ पर दोस्तों अपनी बैग वगैरह पैक कर ली। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। और सारी तैयारी हो गई थी मेरी मेरी तो जाने की हो गई थी। मैं तो कब से कह रही थी जाऊंगी जाऊंगी। तो फाइनली आज मैं निकल जाऊंगी और मम्मी होली करके आएंगी। और जिस दिन मैं गई थी ये उसके अगले दिन का वीडियो, यानी सुबह का। मतलब उस दिन तो खैर कोई वीडियो नहीं बना था, और ये उसके अगले दिन का वीडियो सारा मैंने मम्मी से पूछ लिया है। और यहाँ पर सुबह सुबह मम्मी बना रही है उपले। अभी घर पे कोई भी नहीं बचा है, पापा है, आयुष है और मम्मी। मैं थी तो मैं भी चली गई थी। और कल मम्मी ने थोड़े से उपले बनाए थे तो गोबर कम पड़ गया था, तो आज फिर से मंगवाया है गोबर और यहाँ पर अब बना रही है। कल तो उस वाली छत पर बनाए थे और आज यहाँ पर बना रही है, क्योंकि दोस्तों उपले ना हमारे यहाँ ज्यादा लगते हैं, बदले भी जाते हैं। वो देखिए जो कल बने थे वो पड़े हुए वहां पर सूख रहे हैं। होली वाले दिन उपले की माला बनाई जाती है, यानी बल्ला की, और बदले भी जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े से ज्यादा ही बनते हैं। और कल तो मम्मी ने ऐसे ही थोड़े सगुन करा था। और आज यहाँ पर अच्छे से बना रही हैं। तरह तरह की चीजें बनती हैं, ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे बनते हैं हमारे यहाँ, इतना मालूम है। और
यहाँ पर ये जो मम्मी बल्ले बना रही हैं, इनका क्या क्या नाम है, क्या क्या बोला जाता है ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते हैं। फिर इनमें इनकी माला बनाई जाती है, मतलब बीच में छेद करा जाता है, फिर इनको माला बनाई जाती है, रस्सी में इनको पोहा जाता है। फिर होली वाले दिन ये सारे जलाए जाते हैं, घर पे पूजा भी होती है। वो सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे आप लोग को। और होली की तैयारी दोस्तों सभी के घर में 15 दिन पहले से ही होने लगती है। सभी लोग पापड़ वगैरह बनाते हैं और ये उपले वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस बार आप लोग को गांव की होली देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों उसके अगले दिन। यहाँ पर मम्मी लीप रही है, क्योंकि होली से पहले सभी लोग अपना घर एकदम लीप पोत के सफाई करते हैं। और मतलब जिसका लीपने वाला नहीं, वो लोग साफ सफाई करते हैं अच्छे से। मतलब कोई भी त्योहार हो दोस्तों, त्योहार से पहले साफ सफाई करनी जरूरी होती है। और इस समय दोस्तों घर पे कोई भी नहीं है, आयुष है, मम्मी है और पापा है, तो पूरा दिन घर के बाहर ही रहते हैं, उनको घर पे ही नहीं अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर है दोस्तों हमारी देवी माता, यानी जो मानी हुई होती है, तो यहीं पर ही है। और उसके बाद अभी यहाँ पर पूरा घर पड़ा हुआ है लीपने के लिए, मम्मी अंदर कमरे में लीप रही है। और जब हम लोग आए थे दोस्तों, आप लोगों ने देखा था हमारा घर कैसा था, बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं था। कहते हैं ना, जिस घर में रहने लगो वो घर भी एकदम स्वर्ग सा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मम्मी ने लीप पोत कर तैयार करा है। और वैसे भी लीप पोत के घर तैयार कर दो तो अच्छा लगता ही है। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों ये देखिए फाइनली पूरा घर मम्मी ने लीप कर तैयार कर दिया है। और जब पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है ना, जब देखो तो उसका अलग ही सुकून आता है। एकदम साफ सफाई होने के बाद जब घर देखो तो अच्छा लगता है। और उसके बाद दोस्तों ये है उसके अगले दिन का वीडियो। पूरा वीडियो दोस्तों एक दिन में नहीं बना है, जैसे भी इन लोगों ने बनाया है वैसे ही मैं एडिट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर बड़ी वाली हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ है, और ये हमारी बहन है, उसको तो आप लोग जानते ही हैं, देखते होंगे वीडियो में। और ये हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं, ये अपने लड्डू को लाई थी तो मम्मी ने तुरंत गोदी में ले लिया है। बोलेंगे कागज, ये देखो मेरे घर है लड्डू आ गए। और श्रद्धा के पैर नहीं छुए, हमने भूल गए। हम तो छूची के शौकी। लड्डू क्या लेके ना छुओ, कोई बात नहीं। और कहाँ से लिपित लोड़ते बताओ रहा है गोबर दे देख लो कहां गए होंगे गए पापा पत्ते को नहीं अब गोबर तो नहीं लिपे होगा कहां चौरी श्रद्धा कर से देख देख दे मामा देख ले कहां अरे बाबा पैसा ले ले पैसा ना दे चाय दे दे सही बने देख कुआ करे चाहिए चाय ना बना और का बना कुछ नहीं हम लोग तो पियाई ना चाय आधी तो बड़ा माल है ऐसे दिखाओ। कोई गलत रुपया ना लगे वैसे बाला मुत्ते हैं लगे उतरे में झंझट हो तो बहुत उनका तब हम उतरे नहीं पूरा रास्ता में जल्दी आ गाय वैसे बदलो। और हमारी बुआ लोग हैं दोस्तों जो भी, वैसे तो इन लोगों को कभी आने को यहाँ पर मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। जब मम्मी आती है साल में एक बार तो सबको बुलाती हैं कि आ जाओ, मतलब एक दिन के लिए आ जाओ लेकिन घूम जाओ आके। तो सभी लोग आते हैं मम्मी से मिलने, भले ही एक दिन के लिए आए लेकिन आते जरूर है सभी लोग। तीनों बुआ आई थी और आप लोगों ने जरूर देखा है, एक बुआ आती है, एक जाती है, फिर दूसरी आती है। तो उसके बाद यहाँ पर अब ये बड़ी वाली बुआ जो है ये जा रही है, क्योंकि इनका ना काम था, बस थोड़ी देर के लिए आ गई थी, मम्मी ने बुलाया था तो बात नहीं टाली थी, बस आ गई थी। तो अभी चली जाएंगी ये। और वीडियो सारे सच में दोस्तों बहुत लेट हो गए हैं, होली निकल गई है, उसके बाद आप लोगों के पास जाके होली के वीडियो पहुंचेंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन आप लोग को सारे वीडियो हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होली मनाई जाती है हमारे यहाँ। और यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं, जहाँ पर बुआ रहती है वहीं पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मम्मी चाय भी बना रही थी, जब तक अभी बुआ भी जाएंगी, इतनी तैयारी कर रही है वो जाने की। और इधर चाय बन रही है, पहले जब बुआ आई थी तो मम्मी कहती चाय बना देंगे, लेकिन वो मना कर रही थी। तो मम्मी ने कहा कि चलो अब बना देते हैं चाय। तो सभी लोग को चाय नाश्ता करा देते, उसके बाद निकलेंगे। और यहाँ पर ये चाय बन रही है, देखिए।
तो चाय नाश्ता दोस्तों सबका हो चुका था। अब यहाँ पर बुआ जा रही हैं अपने घर। मम्मी तो कह रही थी, बहुत कह रही थी रुक जाओ, लेकिन वही है ना कि सबके अपने अपने काम होते हैं, किसी को ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। एक दिन के लिए आ गई वही बहुत है, तो इसलिए मम्मी ने फिर ज्यादा जबरदस्ती नहीं करा था, ये चली गई थी। और बुआ चली गई थी, उसके थोड़ी देर बाद का वीडियो है। बुआ गई, उसके बाद नानी आ गई थी, ये रही नानी। नानी को भी मम्मी ने बुलाया था क्योंकि घर पे पूजा है, मम्मी को पूजा करवानी थी, तो इसलिए नानी को भी बुलाया था। बुआ को भी बहुत रोका था कि आज रुक जाओ, कल चली जाना, लेकिन वो रुकी ही नहीं, कह रही थी मुझे काम है, जाना है, नहीं रुक सकते। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ गई वही बहुत है। फिर नानी आकर यहाँ पर बैठी हुई है और हमारी बहन रुक गई थी। मम्मी ने इसको बोला था, मतलब जीजा जी चले गए थे और ये रुक गई थी। जितने दिन मम्मी रुकी थी ना उतने दिन ये भी रुकी थी। और वैसे दोस्तों कहाँ ही आना जाना होता है, जब मम्मी आती तभी सभी लोग आ जाते हैं एक एक दिन के लिए। और आज यहाँ पर हमारे गाँव में किसी की शादी है, तो वही यहाँ पर बारात जा रही थी, ये देखिए। और फिर दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन। इन लोगों ने 3-4 दिन का वीडियो बनाया है, मतलब एक दिन का सारा वीडियो शूट नहीं हुआ है। तो उस दिन तो कोई भी वीडियो नहीं बना था, जिस दिन नानी आई थी उसके अगले दिन का सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है साबूदाना के पापड़, क्योंकि अभी होली आ रही है तो वही सभी लोग पापड़ वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। मम्मी तो बहुत लेट हो गई है, वरना हमेशा तो इतने टाइम तक बना लेती थी, लेकिन इस बार गांव में तो ये सभी लोग आते जाते हैं तो उसी में ही टाइम हो गया है। और ये बनाए होगे मम्मी ने पहले के, तो वो पड़े हुए थे। और वैसे मम्मी ना भी बनाती अकेले के चक्कर में पापड़, लेकिन हमारी बहना आई हुई है तो मम्मी कह रही है बनवा देंगी, तो इसीलिए वो और मम्मी ये दोनों लोग लगे हुए बनाने में। आज तो खैर साबूदाना के ही बना रही, इसमें कलर डाला हुआ है दोस्तों। साबूदाना को अच्छे से पका लिया है, फिर उसमें डाल दिया है कलर, और फिर एक एक चम्मच करके इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब छोटे बड़े जैसे ही बनाओ। और उधर सामने भी बना रही थी वो लोग पापड़, इधर मम्मी बना रही है। और जब सभी लोग बनाते हैं ना दोस्तों तो अच्छा लगता है बनाने में, एक दूसरे को देख कर बनाओ, पूछते रहो तुमने कौन से बनाए, हमने ये वाले बनाए, तो अच्छा लगता है। ये तो यहाँ पर ये साबूदाने के बन रहे, कल आलू के बनाए थे, तो वो देखिए उधर की साइड पड़े सूख रहे हैं। और जब मैं थी तब मम्मी ने चिप्स काटे थे, आप लोगों ने तो देखा ही था। और यहाँ पर आज तो मम्मी ने साबूदाना के पापड़ बना लिए थे, और ये उसके अगले दिन बनाए थे मैदा के पापड़, क्योंकि एक दिन में एक ही पापड़ आप बना सकते हैं, उसको बनाने में सूखने में टाइम लगता है। तो कल साबूदाना के बना लिए थे, आज मैदा के बना रही है। तो यहाँ पर भगोने में पानी रख दिया, नाप के मतलब लोटे या मग्गे के हिसाब से पानी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है जीरा, और ये देखिए पानी और जीरा अच्छे से उबल रहा है। और गाँव में दोस्तों अच्छे से बन जाते, चूल्हे पे आग जलाओ और बहुत तेज आंच लगती, फटाफट से बन जाते हैं। और इधर ये सारे बच्चे खेल रहे थे, जब मम्मी होती ना तो सारे बच्चे आते हैं घर पर, अच्छा लगता है, सभी लोग खेलते हैं। यहाँ पर ये छुपन छुपाई खेल रहे थे। और बच्चों के खेल में दोस्तों कभी कभी बड़ों को भी बहुत मजा आता है, ये इस तरीके से खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर एक होते हैं। तो ये देखिए वो छुपा हुआ, उसने देखा नहीं, डायरेक्ट अंदर भाग गई है। इसको बोला है कि तुम जाओ चोर बनो और बाकी हम लोग छुपेंगे। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने पापड़ पे। तो उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सोडा डाल दिया है 1 चम्मच। सोडा डालने से क्या होता है दोस्तों, पापड़ ना बहुत अच्छे से फूलते हैं, और मैदा के पापड़ हमारे घर पे सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मम्मी ने सोडा डाल दिया है, और बस ये पानी अच्छे से उबल जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे, और मथानी होती है ना जिसको रई बोला जाता है, उससे चलाते जाएंगे। एक लोग तो मैदा डालेंगे और एक लोग इसको चलाएंगे। इस पापड़ में दोस्तों मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाने में मेहनत लगती है, बाकी ये सूख भी जल्दी जाते हैं और ये बन भी जल्दी जाते हैं, और ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करना। वैसे तो इसमें सारी रेसिपी दिखी नहीं है, लेकिन
अच्छे लगते हैं वाले पापड़, कभी आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। और इसको एक ही साइड चलाते रहना होता है ताकि इसमें गांठ ना पड़े दोस्तों। अगर गांठ पड़ गई ना तो फिर ये सारे बेकार हो जाएंगे। मतलब ये वाले पापड़ हर कोई तो नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और बहुत हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैदा के पापड़ भाप में भी बनते हैं, आप लोगों ने शायद बनाए भी होंगे या फिर देखा होगा किसी को बनाते हुए। तो लेकिन मम्मी भाप वाले नहीं बनाती, इसको मैदे को इस तरीके से औट के फिर उसके बाद बनाए जाते हैं और ये बहुत अच्छे से पक जाता है और सच में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों ये वाले पापड़। सबसे ज्यादा हमारे घर पे सभी लोग यही वाले पापड़ खाते हैं। आप कितनी भी क्वालिटी के पापड़ बना लो वो कोई भी नहीं खाएगा, सबसे ज्यादा सब मैदे के ही पापड़ पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी बना ले रही हैं। बस 10 मिनट 10 मिनट तक और रखना है, फिर उसके बाद एक बार और चलाना, फिर झाँप देना, 10 मिनट तक पकाना। उसके बाद मैदा मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने पापड़ बना के दिखाओ। कपड़ा ले लो, कपड़ा चलाओ एक पकड़ भी के। गांठ नहीं पड़ेगी इसमें, अच्छे से बनेगा। और मेरी आदत क्या है दोस्तों, मुझे ना पापड़ वगैरह बनाने में बहुत आलस आता है। मम्मी पहले मुझसे कहती भी थी आज पापड़ बना लेते, लेकिन मैं मना कर देती थी कि छोड़ो ना, बाहर से लेकर आएंगे, कौन इतनी मेहनत करे। और हमारी जो बहना है ना तो उसको बहुत पसंद है, मतलब उसको खाने का भी शौक है और बनाने का भी शौक है। तो इसीलिए ये लोग बना रहे हैं, शायद मैं होती तो नहीं बनाती। मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता है पापड़ वगैरह बनाना, मुझे बहुत मेहनत का काम लगता है। मैं सोचती हूँ जितने ही बनाएंगे इतने के तो खरीद लाएंगे, लेकिन मम्मी के साथ कोई लगना चाहिए तब जाके मम्मी बनाएंगी। और वैसे अकेले तो ये भी नहीं बनाती हैं। और बाहर यहाँ पर गोलगप्पे वाला आया था और पापा तो गोलगप्पे देख के पहले ही जाते हैं, इनको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। आएगी लक्ष्मी। चलो लुको। और यहाँ पर ये भी गोलगप्पे खा रही थी, कहती मुझे मीठा वाला खाना है। तो उसके बाद दोस्तों जो मैदा है ना ये अच्छे से पक गई थी, तो इसको जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर इसको तेल लगा के अच्छे से इसको गूंद लेंगे, जैसे कि आटा गूंदा जाता है ना उस तरीके से इसको चिकना कर लेंगे। और ये चिपकता बहुत है, मतलब भगोने वगैरह में बहुत चिपकता है। ये अभी चिपक रहा है, जब इसमें तेल लगा के अच्छे से इसको मैश कर लेंगे यानी आटे के तरीके लगा लेंगे ना तब ये नहीं चिपकेगा, अभी ये चिपक रहा है। तो चलिए इसको अच्छे से मैश करके और फिर छत पर लेकर चलते हैं, फिर बनाते हैं। तो मैदा को मम्मी ने अच्छे से लगा लिया था, एकदम चिकना कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे छत पर, तो यहाँ पर ये लोग भी पापड़ बना रहे हैं। ये लोग आलू के बना रही है शायद, और मम्मी इधर मैदे के पापड़ बना रही है। वो हमारी छत है, मम्मी अपनी छत पर नहीं बना रही थी, कह रही थी वो छोटी है ना, तो यहाँ पर इनकी छत पे बना रही है। और इधर पहले लोई बना लेंगे, उसके बाद इसको एक एक करके बना के डालेंगे। और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही दोस्तों, पापड़ वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और मैं और 2-3 साल से दोस्तों मम्मी होली पे पापड़ नहीं बनाती थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था पापड़ बनाने का। लेकिन इस बार यहाँ पर मम्मी ने बहुत सारे पापड़ बनाए थे, सूजी के और साबूदाना के, मैदे के, आलू के चिप्स और जलेबी चावल की, बहुत सारे पापड़ बनाए थे। सारे पापड़ों की वीडियो तो नहीं बनी है लेकिन पापड़ बहुत सारे बनाए थे मम्मी ने। और उसके बाद दोस्तों ये शाम का वीडियो है, जब पापड़ जो बनाए थे ना मैदा के वो सूख गए थे, तो वही यहाँ पर आयुष कह रहा था मम्मी ये भूंज कर दिखाओ। तो वही यहाँ पर मम्मी भूंजेंगी, जो साबूदाने के पापड़ बनाए थे ना वो भी भूनेंगे, और यहाँ पर जो सुबह मैदा के बनाए थे वो वाले भी भूनेंगे। ये है दोस्तों मैदा के पापड़ जो मम्मी ने सुबह बनाए थे, ये देखिए इस तरीके से हो जाते हैं सूखने के बाद। तो अभी यहाँ पर मम्मी आप लोग को भून के भी दिखाएंगे।
अच्छा ये ले लो कुछ। जिद्द करिए तो फिर अपने मम्मी पापा से लगा। तो उधर मम्मी ने प्लेट में मैदा के पापड़ भून के रखे और अब यहाँ पर साबूदाने के पापड़ भून रही हैं। सारे ही पापड़ दोस्तों बहुत ही अच्छे बने थे और मम्मी बस भून के ट्राई कर रही थी, देख रही थी कैसे लगेंगे खाने में। आयुष उठाकर लाया था, मम्मी को दे दिए थे, कह रहा था भून दो, तो वही मम्मी यहाँ पर भूनने में लगी हुई है। और इधर ये गई हुई थी मार्केट, कह रही थी मुझे कुछ सामान लेना है, तो वही आयुष कर था बहुत देर में आई हो। और कहीं भी जाओ दोस्तों टाइम तो लग ही जाता है। और ये तो खाने पीने की बहुत शौकीन है दोस्तों, बाहर जाए कुछ भी खाने के लिए ना लाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इधर की साइड मम्मी पापड़ भून रही थी, पापा इधर बैठकर खा रहे थे खटिया पर। ये देखिए इनको भी बहुत पसंद है पापड़ वगैरह। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। आगे का वीडियो आप सभी लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों।